ओके, सो लेट अस स्टार्ट. लिटिल साउंड्स, लिटिल वॉइसेस, बिग चेंज. तो छोटी छोटी आवाजें बड़े बड़े बदलाव कैसे कर सकती हैं. आपने एक वर्ड सुना होगा, मैजिशियन प्ले करते हैं आब्रा का डाबरा. जिन लोगों ने लास्ट ईयर अटेंड किया है वो जानते हैं. आशी, कैन यू टेल व्हाट इज आब्रा का डाबरा? Abracadabra is something that magicians say when they do magic. यस आशी, स्पीक अगेन, अनम्यूट योरसेल्फ. आशी, can you unmute yourself? Am I audible? Okay. So abracadabra is a word which magician used to speak. The meaning of this says, as I speak, I create. जो मैं बोलता हूँ वही होता है, वही होने लग जाता है उसी समय, देर नहीं लगती है. वो तो आप देखते हो कि वो एक लेते हैं, फ्लावर पॉट लेते हैं और उसमें आबरा का डाबरा ऐसे कुछ करके ऊपर चद्दर दे के बोलते हैं कि इसमें से पिजन निकलेगा, तो पिजन निकलता है. होता है ना, कभी देखा है मैजिक? देखा है ना, टीवी पे भी आता है. तो वो होता कुछ Yeah. और है, वो बोलते हैं तो कुछ और निकल जाता है, जो वो बोलते हैं वो निकल जाता है. तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें वो जादू कर रहे हैं, वो उनके हाथ की सफाई होती है. लेकिन मैजिशियन यूज टू यूज दिस वर्ड आबरा का डाबरा. आबरा का डाबरा मीन्स व्हाट आई स्पीक आई क्रिएट. जो मैं बोलता हूँ, मैं बोलूंगी कि ये फ्लावर है, बुके है, अभी ये नोटों से भरा हुआ बुके हो जाएगा, तो वो नोटों से भरा हुआ बुके हो जाता है. तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में मैजिक कर सकता है. वी वांट टू बी सुपर हीरो, और सुपर हीरो बनने की सबसे पहली कड़ी है, पहली शुरुआत है कि आप क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दो. अगर आप बोलते रहे मेरे से नहीं होगा, मेरी मेमोरी वीक है, मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे से तो, मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझे ये आता नहीं है, अगर आप सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हो, तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रहे हो, ये सिग्नल भेज रहे हो कि मुझसे नहीं होता. तो यूनिवर्स क्या करता है, तथास्तु, नहीं होता तो नहीं होगा. तो आपको जब भी बोलना है, सोच समझकर वर्ड मुंह से निकालना है. ऐसा नहीं है कि हमें मुंह दिया तो हम कुछ भी बोलते रहे. सोच समझ के वर्ड्स को मुंह से निकालना है कि ये वर्ड वाइब्रेशन लेकर यूनिवर्स में जाएंगे और फिर ये वापस आएंगे. तो जब ये वापस आएंगे मुझे वो देने के लिए जो मैंने मांगा है, तो क्या मैं तैयार हूं? अब आप कह रहे हो मेरी मेमोरी वीक है, क्या आप और ज्यादा वीक मेमोरी करने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप और ज्यादा वीक मेमोरी करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको अपने वर्ड्स को चेंज करना है. आपको कहना है कि हर दिन मेरी मेमोरी इंप्रूव हो रही है, जो भी याद रखना होता है वो मुझे सब याद रहता है. तो फिर आपकी मेमोरी शार्प होगी. लेकिन अगर आप ये बोलोगे अरे मेरी मेमोरी वीक है, मेमोरी वीक है, वो और वीक हो जाएगी. तो इस सेशन में हम यही समझेंगे. आबरा का डाबरा मतलब जो मैं बोलती हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही होने लग जाता है. वी आर द मैजिशियन ऑफ अवर ओन लाइफ. तो जैसा हम अपने बारे में बोलेंगे वैसी ही हमारी लाइफ क्रिएट हो जाएगी. और जो हम बोलेंगे, जिस जितनी वाइब्रेशन को लेके हमारे वर्ड्स यूनिवर्स में जाएंगे, उतनी ही ज्यादा वाइब्रेशन वहां से वो इकट्ठी करके और अट्रैक्ट करके लेके आएंगे. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अगर आपकी 80 यूनिट वाइब्रेशन है जो आप बोल रहे हो, तो 80 यूनिट्स और यूनिवर्स आपकी तरफ भेज देगा. अगर आपकी वाइब्रेशन 20 यूनिट्स है तो 20 यूनिट्स ही मिलेंगे. तो इसीलिए जब आप बोलते हो तो आपको सोच समझकर बोलना है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए वो बोलना ही नहीं है. नहीं पे फोकस ही नहीं करना, क्या चाहिए उस पे फोकस करना है. जब हम बार बार नेगेटिव बातें करते हैं, ये नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, जब बार बार ऐसी बातें बोलते हैं तो एक मकड़ी, देख रहे हो मकड़ी का जाल, तो हम अपने आसपास एक नेगेटिव वर्ड्स का जाल बना लेते हैं, वेब बना लेते हैं. और आपको पता है मकड़ी खुद ही जाल बनाती है, उसके मुंह से धागा निकलता है मकड़ी के, उसी धागे से वो जाल बनाती है और फिर उसमें फंस के खुद उसी में ही मर जाती है. इसी तरह से हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं. और अगर हम अच्छे वर्ड्स को यूज नहीं करते, वाइजली वर्ड्स को मुंह से नहीं निकालते हैं,
तो वो जो हमारी एक वेब क्रिएट होता है वाइब्रेशन का, उसी में फिर हम मरते हैं, मतलब उसी में फिर हम रहते हैं और हमारी लाइफ भी नेगेटिव हो जाती है। हमें अगर पॉजिटिव चाहिए लाइफ अपनी, तो हमें अपने वर्ड्स को वाइजली यूज करना है, ताकि हमारी जो लाइफ है वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव वर्ड्स बोलने से लाइफ कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। जब हम पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, गुड वर्ड्स बोलेंगे, हमें भी अच्छा फील होगा, दूसरों को भी अच्छा फील होगा। नहीं तो हम भी मकड़ी की तरह अपने आसपास एक नेगेटिव वाइब्रेशन का जाल बना लेंगे और उसी में हमारी लाइफ घुट कर रह जाएगी। वर्ड्स हैव पावर। हर एक वर्ड जो है वो पावर लेकर जाता है। अब जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे वर्ड से एक पावर, एक वाइब्रेशन रिलीज हो रही है जो आपके हार्ट तक पहुंच रही है। अगर तो वो वाइब्रेशन आप रिसीव कर पा रहे हो, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी जो मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आप परेशान हो, आपको घर से डांट पड़ी है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको इसके बाद इमीडिएटली ट्यूशन जाना है, आपका ध्यान और दूसरी चीजों में लगा है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। तो जितने फोकस से आप सुनोगे, वो वाइब्रेशन रिसीव करोगे, उतना ही आपका लाइफ अच्छा होगा, क्योंकि हर एक वर्ड्स की पावर होती है। द बिगेस्ट, क्या है द बिगेस्ट एनर्जी ड्रेनर इज गॉसिप। जब हम गॉसिप करते हैं फोन पे, या सामने कोई है, अरे तेरे को बताऊं उसको, उसने क्या किया, तेरे को बताऊं क्या हुआ, तेरे को बताऊं उनके घर में क्या हुआ, आज हमारे मोहल्ले में लड़ाई हो गई, आज ये हो गया, आज मैंने न्यूज में ये देखा, आज मेरे व्हाट्सएप मैसेज में ये देखा। जब हम नेगेटिव बातें फैलाते हैं, कल हमने क्या सीखा था, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत शेयर करो। तो इसी तरह से जब हम गॉसिप करते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशन को बहुत लो कर लेते हैं। जब हम अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेते हैं, तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊं, मान लो आपके पास 100 रुपए है, तो आप अगर जाकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके आप कहोगे कि मुझे बड़ा टीवी खरीदना है, तो क्या करेगा, क्या कहेगा आपको, क्या कहेगा आपको? कि वो आपको 100 रुपया में नहीं मिलेगा। हाँ, आप वापिस जाओ। मैम वो बोलेगा आप वापस जाओ, इतने पैसे में नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, बोलेगा जाके बच्चों वाला टीवी खरीद लो, टॉय। आजकल तो वो भी 100 रुपए में नहीं आएगा। तो अगर इसी तरह से अगर हमारे वर्ड्स में एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ में। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं, तो तुरंत पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके वर्ड्स में पावर है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि जो व्यक्ति 12 साल तक बिल्कुल झूठ ना बोले किसी भी बात को लेके, तो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो जाता है, फिर वो जो मुंह से निकालता है पूरा हो जाता है। 12 साल अगर कोई साधना कर ले कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो जो मुंह से निकालेगा पूरा हो जाएगा। 12 साल तो छोड़ो, आप आज से लेके कल तक 24 घंटे में आप ये कमिटमेंट करो खुद से कि मैं इन 24 घंटों में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, तो आप देखोगे, हैरान हो जाओगे कि हर बात पे हम झूठ ही बोलते हैं। हर छोटी छोटी बात पे हम झूठ बोलते हैं, हमें ये पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम हर छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं। तो आज से, आज आपका चैलेंज है कि 24 आवर्स में आपने कितनी बार झूठ बोला, आपको नोट करना है। और अगर बार बार झूठ बोलते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। हमारी वाइब्रेशन लो होगी तो जो हम चाहते हैं लाइफ में कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। पैसे बहुत कम है और खरीदना, बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं तो हो नहीं सकता। वहां पैसे चाहिए या एनर्जी चाहिए। तो अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आप कुछ भी ले सकते हो, अगर एनर्जी ही नहीं है तो नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर क्या है? गॉसिप। यहाँ वहां की बातें करना, चुगली करना, निंदा करना, इधर की बात उधर करना। देखते हो ना, लोगों को आदत होती है, अरे ये ना वो ऐसे बता रहा था लेकिन मेरा नाम मत लेना। करते हैं ना हम, मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुझे बताया, पर तेरे बारे में वो ऐसे बता रहा था। आपने तो बात कर दी, लेकिन यूनिवर्स ने आपके अकाउंट से उतने आपकी एनर्जी के पॉइंट माइनस कर दिए। आपने क्या किया है? गॉसिप। एक स्टोरी सुनाती। एक राजा ब्राह्मणों को, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराता था,
और सब ब्राह्मण आते थे भोजन करने। एक बार क्या हुआ कि जब ब्राह्मणों ने आके भोजन किया तो सारे ब्राह्मण मर गए, वो भोजन में जहर हो गया था। तो बहुत राजा की बदनामी हुई कि इसने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें जहर वाला भोजन खिलाकर मार डाला है। अब बहुत खोजबीन की गई तो पता चला कि जब हलवाई बनाते हैं ना खाना, आज कैटरर बनाते हैं, पहले हलवाई, अभी भी हलवाई बनाते हैं, जब वो खीर खाना बना रहा था, हलवा पूड़ी खीर बन रही थी, तो ऊपर से एक चील उड़ती हुई गई, ईगल, उसके मुंह में सांप था मरा हुआ। तो वो सांप उसके मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। अब वो खीर में सांप गिरा, किसी ने देखा नहीं गिरते हुए, वो सांप नीचे जाके बैठ गया उस बर्तन में, और वो उसका जो पॉइजन रिलीज हुआ उसने पूरी खीर को जहरीला कर दिया। अब जब पूरी खीर बट गई तब पता चला नीचे सांप था। तो अब वो जहरीली खीर सबने खाई, सब मर गए। अब राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो गया, क्योंकि राजा बहुत धर्मी था। अब उसने सोचा क्या किया जाए। इधर ये जो 100 ब्राह्मण मरे थे, तो जब ये इनकी सोल्स ऊपर गई, अब धर्मराज ने पूछा कि अब ये पाप किसके सिर चढ़ेगा, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं है कि सांप गिरा है। अगर उसे पता चलता तो वो क्यों खिलाता, उसे तो मालूम ही नहीं है। और जो बना रहा है उसे भी नहीं मालूम कि सांप गिरा है, क्योंकि उसे भी नहीं पता सांप गिरा है, वो भी नहीं देता। तो ये पाप किसके सिर पर लिखा जाएगा, किसके अकाउंट में ये पाप जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी इस फाइल को पेंडिंग रख दो, अभी नहीं समझ आ रहा ये अकाउंट किसके अकाउंट में ये पाप जोड़ा जाएगा, अभी इस फाइल को पेंडिंग रख दो। तो क्या हुआ कि फिर राजा को लोगों ने कहा, और भी जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि आप फिर 100 ब्राह्मणों को दोबारा से भोजन कराओ बहुत ही सावधानी से, और उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि आपके सिर पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। तो बहुत बड़ा पाप है ये, तो आप ब्राह्मणों को भोजन करा के उनसे क्षमा मांगो। तो राजा ने फिर दोबारा से ब्रह्म भोज रखा। अब जब ब्राह्मण जा रहे थे महल में, तो रास्ते में एक औरत जो थी मिली, उन्होंने पूछा कि राजमहल की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। तो उस औरत ने कहा क्यों मरने जा रहे हो, पहले भी पिछली बार राजा ने भोजन कराया था सब मर गए थे, मरने का मन है क्या तुम्हारा, मरने का मन है तो इधर से चले जाओ, सामने राजमहल है। तो वो चले गए। तो उसी समय ऊपर धर्मराज ने कहा कि ये जो पाप है 100 ब्राह्मणों के मारने का मरने का, ये पाप इस लेडी के अकाउंट में लिख दो। इसे पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे तो कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मुंह से निंदा की, बिना जाने मुंह से गलत बात बोली, तो वो पाप 100 ब्राह्मणों की हत्या का इसके सिर पर लिख दो। तो इस तरह से जब हम बिना जाने इधर उधर की बातें करते हैं, चुगली करते हैं, तो हम सारा पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। तो हमें कभी भी बिना जाने बिना सोचे समझे मुंह से कोई बात नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम मुंह से गलत बात निकालेंगे तो हमारा यूनिवर्स हमारे अकाउंट से उतने पॉइंट माइनस कर देगा। तो फिर हम जो चाहेंगे वो होगा नहीं हमारी लाइफ में, तो सुपर हीरो कैसे बनेंगे। वाइब्रेशनल वेव्स, ये जो वाइब्रेशन की वेव्स होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं। वर्ड्स आर एनर्जी ट्रांसमिटर्स। तो अभी मैं आपको एक गेम सिखाती हूँ कि मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको उसका अपोजिट वर्ड लिखना है, उसका अपोजिट वर्ड मुझे बताना है, क्योंकि हमें अपने वर्ड्स को स्विच करना है। हमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, हमें पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं अपने मुंह से। तो हमें क्या करना है, मान लो कि मैं बहुत उदास हूं, आई एम सैड, तो सैड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, पॉजिटिव। हरी अप। हैप्पी। 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 वेरी गुड। आई एम इन एंगर, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत, और गुस्से का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्या होगा गुस्से का अपोजिट, काम। अब मान लो मुझे किसी से बहुत हेट है, मैं बहुत नफरत करती हूँ किसी से, इसका अपोजिट क्या होगा, लव। लव। सो वाइब्रेशनल वेव्स ये हैं कि हमें अपने वर्ड्स की जो वाइब्रेशन है उसे चेंज करना है। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकती, ये नेगेटिव है, हमें क्या करना है, मैजिक बिगिंस नाउ। हमें भी उस मैजिशियन की तरह मैजिक करना है, ये नहीं कहना मैं नहीं कर सकती, हम कहेंगे नाउ द मैजिक बिगिंस, अब मैजिक शुरू होगा। तो ये कितना बढ़िया वर्ड है, नाउ द मैजिक बिगिंस। इसी तरह फेल्यूर, फेल्यूर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सक्सेस कम्स टू मी नेचुरली। अभी देखो सक्सेस मिलेगी, सब देखते रह जाएंगे। देन सैड का जॉय, एंगर का पीस,
इलनेस का हील। हम क्या कहते हैं, मैं बहुत बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, वही गाना गाते रहते सारा दिन। हमें क्या करना है, उस वर्ड को चेंज करना है। माई बॉडी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, आई एम टेकिंग रेस्ट। बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, रेस्ट ही करते हैं ना। तो बीमार ना कह के हमें क्या करना है, माई बॉडी इज हीलिंग, आई एम टेकिंग रेस्ट, माई बॉडी नीड्स रेस्ट। तो वर्ड्स को चेंज करने से हमारा एनर्जी चेंज हो जाता है। टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, यही बोलते रहते, मैं नहीं कर सकती, आई एम सो टायर्ड, नहीं, रिलैक्स, आई एम रिलैक्सिंग। स्टॉप, स्टॉप का अपोजिट मूव, मूव ऑन, मूव ऑन। लॉस्ट, मेरा सब गुम गया, मेरा पेन गुम गया बढ़िया वाला, मेरी गोल्ड की चेन गुम गई, मेरी चाबी गुम गई, यही बोलते हैं ना हम। तो लॉस्ट नहीं बोलना है, अभी आ रही है, अभी मिल जाएगी, रीच रीच रीच, तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो इसलिए हमें अपने वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वर्ड्स कैरी वाइब्रेशंस, यूज देम वाइजली। हर एक वर्ड की वाइब्रेशन है, आप इन्हें बहुत ही वाइजली वर्ड्स को यूज करना है। किन वर्ड्स को यूज करना है, किन वर्ड्स को यूज नहीं करना है, ये हमें बुद्धि से सोचना है। और बुद्धि कहाँ से आएगी, ध्यान करने से। हर दिन ध्यान करेंगे तो बुद्धि आएगी, बुद्धि आएगी तो फिर हमारे मुख से वाणी सही निकलेगी, वाणी सही निकलेगी तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मुंह से वाणी सही निकलेगी तो क्या बनेंगे, पॉजिटिव। सुपर हीरो बन जाएंगे। ठीक है, सो कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा।